मैं आपको सिखाने वाला हूँ AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वो भी फ्री में। तो अगले 15 मिनट तक का अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको आगे कोई भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में नहीं पता है तो आप उसमें ज़ीरो से जॉब रेडी बन सकते हो। कैसे, मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज़ जो होती है, जो आज हम पूरे 15 मिनट के रोड मैप में कवर करेंगे, वो आप समझ लो, वो ये है कि AI की मिस्टेक्स आप लोग करते क्या हो। हर कोई चैट GPT, जेमिनी, क्लाउड, ये तो सब यूज़ कर ही रहा है, लेकिन किस तरह से उसमें आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो। या प्रॉम्प्ट क्या होता है? जिस तरह से आप उसको लिख के बताते हो कि मुझे ये चाहिए, तो क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हो, एक्चुअल में AI होता क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है बिहाइंड द सीन। उसके बाद में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, होता क्या है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। उसके बाद में आपको मैं 5 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना है आपकी AI टूल्स के साथ में, जिससे कि आप बहुत ही जल्दी ज़ीरो से जॉब रेडी बन जाओगे और उन टेक्निक से आपका जो आउटपुट है, जो आप चाहते हो AI से, वो आपको 10x 20x बेटर मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में AI टूल्स कौन कौन से हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए और किस पर्पज़ के लिए कौन सा AI टूल सबसे बेटर होता है, ये हम समझेंगे इसके बाद में। उसके बाद में आपकी करियर और सैलरी कैसे डिसाइड होगी अगर आपने ये टूल सीख लिए हैं तो, और कौन कौन से टूल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कौन सा टूल आप यूज़ करना चाहिए। अगर आप IT फील्ड के नहीं भी हो तो भी आपके लिए वीडियो बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि अगर आप एक कंटेंट राइटर हो या कंटेंट डेवलप करते हो या वीडियो प्रोडक्शन करते हो, फोटोग्राफी करते हो, सभी चीज़ों के लिए ये सारे अलग अलग टूल्स AI के बने हुए हैं। और उसके बेसिस पे क्या सैलरी और क्या करियर आप चुन सकते हो, वो मैं आपको इसमें बताऊँगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, वो मैं आपको लास्ट में पूरा बताऊंगा। उसके लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टेप ये है कि मिस्टेक्स क्या होती हैं जो 99% लोग 90% लोग करते हैं और बचे हुए 10% लोग उसको बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि आपको मान के चलो, एक नॉर्मल सा सिनेरियो लेते हैं कि एक ईमेल लिखवाना है। आजकल कौन ही खुद से ईमेल लिखता है। आपके पास कोई ईमेल आया, आपको मान लीजिए आपको एक HR का ईमेल आया कि आप अपना ये सब डिटेल भेजिए, हम आपको जॉब के लिए रखना चाहते हैं। तो आप खुद से ईमेल लिखना चाहोगे तो 10 तरह की गलतियां करोगे। तो आजकल कोई भी वैसा नहीं लिखता। अगर आप आज भी मैन्युअली मेल लिख रहे हो तो पहले तो उसको AI से लिखवाना शुरू करो। इस चीज़ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गलतियाँ क्या होती हैं। सब लोग बस ये बोल देते हैं AI को, चाहे वो चैट GPT हो, जेमिनी हो, किसी को भी आप ये बोल देते हो मुझे एक ईमेल लिख के दे दो, किस बारे में, बस बता दिया कि ये पर्टिकुलर चीज़ का मेल लिख के दे दो। ठीक है, वो सबसे बड़ी गलती होती है। इस तरीके से आपको नहीं रखना है, क्योंकि आपका उसका आउटपुट भी गलत है या फिर बहुत ही जेनरिक सा आएगा, जो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये AI की लिखी हुई लैंग्वेज है। ठीक है। अब सेकंड, उसकी जगह आपको क्या लिखना रहता है, किस तरीके से लिखना रहता है, वो ये रहता है कि आपको सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देना है। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि किस बारे में ये ईमेल है, उसको पूरा बताओ कि इस पर्टिकुलर कंपनी की HR का ये मेल आया हुआ है और वो क्या प्रॉम्प्ट होगा वो डिटेल में बाद में बताऊंगा आपको। उसके बाद में किस पर्टिकुलर रोल की तरह आपको एक्ट करना है, कि आप ये मेल लिख रहे हो आप मुझे मान के चलो कि मैं एक एज ए स्टूडेंट हूँ फिलहाल, या मैं कैंडिडेट हूँ। अपना रोल बताओ उस AI को पहले। उसके बाद में किस टोन में आपको उसको रिप्लाई चाहिए, या जो आपको पर्टिकुलर टोन है वो प्रोफेशनल टोन में होना चाहिए, कैजुअल टोन होना चाहिए। अलग अलग टोन होती हैं जिस तरीके की इंग्लिश में या वो किसी और लैंग्वेज में आपको लिख के देगा। तो आपको टोन भी डिफाइन करनी है और फॉर्मेट डिफाइन करना है कि क्या बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, किस तरीके के फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत वेल डिफाइन तरीके से अगर आप प्रॉम्प्ट दोगे तो वो पर्टिकुलर चीज़ आपको बहुत ही 20-30x का अच्छा रिस्पॉन्स देंगी। अब 90% लोग जो है वो ये चीज़ नहीं करते हैं। अगर आप ये करोगे तो आपका बहुत ही स्पेसिफिक और यूजफुल आउटपुट आएगा। राइट। तो ये पर्टिकुलर चीज़ थी कि क्या मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, कि AI एक्चुअल में क्या है। बहुत सारे लोग जो नॉन टेक्निकल भी हैं वो ये समझ लेते हैं कि AI तो एक रोबोट है जो कि बहुत ही अच्छी प्रोसेसिंग पावर के साथ में काम करता है। एक रोबोट नहीं है वो एक ट्रेंड असिस्टेंट है, जिसे कि बहुत सारा डेटा दे के ट्रेन किया हुआ है। हर पर्टिकुलर लाइफ का अलग अलग जो करियर होते हैं, सभी चीज़ों का बहुत सारा डेटा दिया गया है और एक बहुत बड़े सर्वर्स और कंप्यूटर्स को, और उससे उसको ट्रेनिंग दी गई है, जिससे कि आपको एक बहुत अच्छा ट्रेंड असिस्टेंट मिलता है हर एक फील्ड में, चाहे वो कोडिंग की फील्ड हो, AI की फील्ड, या फिर कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट राइटिंग हो गया। आप अगर अपने बुक राइटर हो या कोई भी फील्ड आप इमेजिन कर सकते हो, डिजिटल मार्केटर हो आप, तो वो सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा डेटा उसको दिया गया है, उसको ट्रेनिंग दिलवाई गई है ताकि वो आपको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दे सके। उसी को LLM बोलते हैं, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल उसको बोलते हैं। ठीक है। तो AI पर्टिकुलरली कोई रोबोट की तरह काम नहीं करता है, बहुत अच्छा एक ट्रेंड असिस्टेंट है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक्चुअल में है क्या एग्जैक्टली? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है, सही सवाल पूछना और सही जवाब पाना, ये इसका साधारण सा मतलब है।
प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो एक बहुत बड़ा बज़वर्ड लगता है हमको कि अरे वाह ये तो एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन हो गया है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का सीधा साधा सा मतलब यही है कि सही सवाल पूछो, उसके बदले में सही जवाब पाओ। तो जितना सही सवाल पूछना हमको आएगा उतना ही सही जवाब हमको मिलेगा। तो हमें इस पर्टिकुलर क्लास से भी सही क्वेश्चन पूछना सीखना है हमको, ताकि हमें एआई जो है उतना ही अच्छा आंसर दे पाए। तो यही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता है बेसिकली। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है उसकी डेफिनेशन हमने जिस तरह से बात करी कि एआई को बिल्कुल प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस देना, यानी कि कॉन्टेक्स्ट दो कि आप कौन हो, पहली बात आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद में उसको रूल्स बताओ कि कितना किस टोन में और क्या क्या आपको अवॉइड करना है, ये पूरा आपको रूल्स बताना है। यानी कि ये कॉन्टेक्स्ट देना है आपको, ये रूल्स हैं कि आपको इस पर्टिकुलर दायरे के अंदर रह के ही आंसर देना है। तो ये पर्टिकुलर दूसरा रूल हो गया इसका। थर्ड जो है उसको आपको फॉर्मेट बताना है कि जो आउटपुट आप देने वाले हो वो टेबुलर फॉर्मेट में होना चाहिए, या मुझे कोई बुलेटेड लिस्ट चाहिए, या मुझे कोई कोड आपका रिटर्न चाहिए आपका, या इमेज चाहिए मुझे, और इमेज भी चाहिए तो किस तरह की चाहिए, वीडियो चाहिए तो किस तरह की चाहिए। तो ये 3 पर्टिकुलर ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं कोई भी प्रॉम्प्ट में। बिना इन तीनों चीज़ों के अगर आपने प्रॉम्प्ट ऐसी से 1-2 लाइन का दे दिया तो आपको हमेशा बहुत ही बैड क्वालिटी का आउटपुट मिलेगा। तो ये 5 चीज़ें हैं। सबसे फर्स्ट हमको रोल डिसाइड करना है कि एआई को बताना है कि भाई तू एक एक्सपर्ट है, ठीक है। एक्सपर्ट रोल क्या है, जैसे कि अगर मैं कोई PHP की कोडिंग कर रहा हूँ या मैं एक रिएक्ट की कोडिंग कर रहा हूँ, कोई एक पेज बना रहा हूँ मैं, तो आपको ये बताना है कि यू आर अ रिएक्ट एक्सपर्ट। तू एक रिएक्ट का एक्सपर्ट है जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस है, जावास्क्रिप्ट में तुझे इतना ज़्यादा आता है। तुझे पहले तुम लोगों को उसको बताना है कि पहले से पहले आप उसको बता दो कि ये पर्टिकुलर चीज़ आप ऑलरेडी हो, ताकि वो सारा उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज करके वो उस पर फोकस कर लेता है पूरा का पूरा कि ओके सो मुझे उस तरीके से बिहेव करना है। एआई का वो कॉन्टेक्स्ट पूरा चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है आपको। अगर आप कोई कंटेंट जनरेशन या कोई ब्लॉग लिखने वाले हो या कोई न्यूज़ लिखने वाले हो तो आपको उस तरह से बताना है कि आप 25 साल एक्सपीरियंस्ड जो है वो एक न्यूज़ रिपोर्टर हो, तो उसके बेसिस पे वो सारी चीज़ें उस तरीके से जनरेट करेगा। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो बहुत ही जेनरिक सा रिप्लाई देगा आपको। तो ये हमें ध्यान रखना है कि आपको रोल डिफाइन करना है उसका। सेकेंड, उसका टास्क डिफाइन करना है कि एग्जैक्टली क्या काम चाहिए आपको उससे। ये नहीं कि हाँ ये भी करना है वो भी करना है, या बताया ही नहीं आपने, बस एक लाइन में बता दिया कि ये चीज़ चाहिए। आपको पूरा डिटेल में बताना है एग्जैक्टली मुझे आपसे क्या आउटपुट प्रिसाइजली चाहिए। अदरवाइज वो आपको पूरा का पूरा लंबा चौड़ा ऐसे लिख के दे देगा, वो किसी काम का नहीं है आपके। तो जो प्रिसाइजली आपको चाहिए वो आपको सेकंड नंबर पे ये बताना है टास्क, कि आपका टास्क ये है कि मुझे एग्जैक्ट ये काम चाहिए आपसे, ठीक है। उसके बाद में आपको कॉन्टेक्स्ट देना है, जैसे कि हम कॉन्टेक्स्ट की बार बार बात कर रहे हैं कि मेरा बैकग्राउंड और प्रॉब्लम ये है। अगर आप जो उससे पूछना चाह रहे हो कि मुझे पर्टिकुलरली ये कोड जनरेट करना है लेकिन मुझसे ये पर्टिकुलर लूप सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर आप कोडिंग कर रहे हो, मुझे ये पर्टिकुलर पेज के अंदर ये इशू आ रहा है कि मैं इस पेज से इस पेज पे जा रहा हूँ तो एरर आ रहे हैं, पर ये एरर आ रहा है, तो मेरा बैकग्राउंड ये है, इतना मुझे आता है, मैं इन सब चीज़ों में अटका हुआ हूँ और मुझे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है, उसकी सारी डिटेल आपको एक्सप्लेन करनी है उसको। ये नहीं कि बस ये नहीं चल रहा है इसको देखो ढूंढो और खुद से सही करो, ऐसा नहीं बताना है कभी भी। ये करोगे तो वो और 10 नए तरीके के बग क्रिएट हो जाएंगे जो उस समय आपको मालूम नहीं पड़ेंगे कि उसने एक चीज़ ठीक करी और 10 नई चीज़ें ओपन कर दी, जो कि बहुत सारे बग्स उसके अंदर आ गए। तो जब आप प्रोडक्शन लेवल की ऐप्स बनाते हो, अगर कोडिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इस तरीके से वर्क नहीं कर पाती हैं। तो बिल्कुल डिटेल में बताओ कि मैं ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम अभी फिलहाल फेस कर रहा हूँ और इस पर्टिकुलर चीज़ का डिटेल ये है, तो आपको इस तरह से काम करना है। तो ये आपका थर्ड हमेशा होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट आपको देने ही देना है। फोर्थ, जैसा मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टेंट्स, यानी कि उसके पास पर्टिकुलरली क्या क्या रूल्स हैं कि कितनी लेंथ तक का कोड होना चाहिए, कि एक पेज का कोड जो है वो 100 लाइन से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा का कोड जा रहा है तो नए अलग अलग पेज बना दो। आपको अगर एक पर्टिकुलर कोई पैराग्राफ जनरेट करवाना है तो आप बता दो कि 200 शब्दों से ज़्यादा बड़ा मुझे ईमेल नहीं चाहिए या कोई कंटेंट नहीं चाहिए। तो कांस्टेंट मतलब कि उसके रूल्स आपको डिफाइन करने हैं कि क्या उसकी टोन होना चाहिए, क्या लेंथ होना चाहिए, क्या उसके डूज एंड डोंट्स है, कि आपको ये सब वर्ड्स यूज़ ही नहीं करना है, आपको हिंदी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, इंग्लिश का इन वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, या फिर बहुत प्रोफेशनल टोन रखना है। ये सब चीज़ें आपको डिटेल में समझानी है। तो ये कांस्टेंट हो गया। लास्ट होता है फॉर्मेट, कि आउटपुट का फॉर्मेट क्या चाहिए। जब आप आउटपुट दे रहे हो तो हो सकता है कि आपको इस तरीके की पीपीटी चाहिए हो, तो आप उसको बता सकते हो कि मुझे आउटपुट में एज अ पीपीटी प्रोजेक्ट दो बना के इसका। या हो सकता है कि एक PHP की फाइल आपको चाहिए हो सकता है कि आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल चाहिए हो जो कि एक MS वर्ड फाइल होती है, या कोई एक सिंपल सा HTML का पेज हो सकता है, कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। तो उस फॉर्मेट को आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करना है। इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकता है, तो वो फॉर्मेट आप एक्सप्लेन करेंगे। तो इन 5 चीज़ों का एक रीयूजेबल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट होता है। इस टेम्पलेट को आप अभी सेव कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको बाद में ये पर्टिकुलरली काम आए।
और इन पर्टिकुलर पांचों चीज़ों को इंक्लूड करके एक बार जनरेट करके देखना किसी भी टूल से कि कौन से AI टूल्स हम लोग यूज़ करें। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो अलग अलग ऑडियंस के लिए अलग अलग टाइप के जो AI टूल्स होते हैं वो काम करते हैं जनरली। स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो आपके लिए ChatGPT, क्लॉड, परप्लेक्सिटी और गामा इनका बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा आपको। अगर आप डेवलपर हैं तो गिटहब का कोपायलट, कर्सर, कोडियम और क्लॉड API आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आप जॉब सीकर्स हैं तो जॉब सीकर्स के लिए सबसे अच्छे टूल कौन कौन से हैं? ChatGPT है, क्लॉड है, परप्लेक्सिटी है और गामा ऐप है। तो अगर आप ये इन तीनों पर्टिकुलर ऑडियंस में से एक हैं तो आपके लिए ये आइडियल टूल्स हो सकते हैं। हम ये सब सीख चुके हैं, अगर हमने सीख लिया तो अब इससे मिलेगा क्या हमको, क्या सैलरी ऑफर हमको हो रही, क्या मिलने वाला है हमको। सबसे पहले डिफरेंट एंट्री पॉइंट होते हैं इन पर्टिकुलर चीज़ को सीखने के बाद में। एक तो होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियर जो LLM के प्रॉम्प्ट्स देता है, टेस्टिंग करता है और वर्क फ्लोज वगैरह बनाता है, तो उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियर बोलते हैं। उसकी भी काफ़ी सारी जॉब अवेलेबल है। AI के कंटेंट स्पेशलिस्ट की भी काफ़ी सारी जॉब अवेलेबल हैं कि AI कंटेंट बना रहा है, AI से आप कंटेंट जनरेशन प्रॉपर्ली कर पा रहे हो, एक प्रॉपर लैंग्वेज आपको समझ में आती है कि किस तरीके से जनरेट करवाना है, क्या बज़ वर्ड हैं, क्या फैंसी वर्ड्स हैं इंग्लिश के जो यूज़ नहीं करवाना है, तो एक उसकी जॉब है। तीसरा एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसको बोलते हैं AI ऑटोमेशन कंसल्टेंट। आप अलग अलग टूल्स आपने नाम सुने होंगे, Zapier है, Make APIs है वगैरह है, और उसके अलावा बहुत सारे ऑटोमेशन टूल आजकल आ चुके हैं ऑलरेडी मार्केट में, N8N वगैरह है। उनके ऑटोमेशंस आप डिज़ाइन कर सकते हो AI टूल्स की मदद से। तो अगर आपको वो सब चीज़ें प्रॉम्प्टिंग अच्छे से करना आ गई है तो आप एक ऑटोमेशन कंसल्टेंट बन सकते हैं। उसके अलावा जेन AI डेवलपर तो है ही सही। अगर आप कोडिंग में बहुत अच्छे हैं तो जनरेटिव AI डेवलपर आप बन सकते हो कि आप जो काम ट्रेडिशनली नॉर्मल हाथ से कोडिंग करके करते थे, इन सब टूल्स का यूज़ करके जो हमने पहले सीखे हैं, कर्सर वगैरह और सब चीज़ें, उससे आप जनरेटिव AI डेवलपर के बहुत सारी पोस्ट अवेलेबल है, आप सीख सकते हो। हर कंपनी चाह रही है कि आप उन टूल्स को बहुत अच्छे से मास्टर करो, उसके बाद उनसे कोडिंग करो। तो आप पाइथन, API, RAG वगैरह सब उसी से लिख सकते हैं। तो ये एक चौथी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद में AI प्रोडक्ट बिल्डर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, अगर आप फ्रीलांसर है, खुद की कंपनी रन करना चाहते हैं या कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप अपने खुद के टूल्स वगैरह और प्रोडक्ट वगैरह मार्केट में बहुत ही स्पीडली, रैपिडली आज की तारीख में उतार सकते हैं। आप खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट, या कोई एक CRM CMS टूल बना सकते हैं जो कि मार्केट में सेल कर सकते हैं। उसको SaaS एप्लीकेशन बना सकते हैं आप AI की मदद से। तो ये सारा का सारा जादू तभी पॉसिबल है जब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे से मास्टर कर लें। आप बेसिक प्रॉम्प्टिंग से स्टार्ट करोगे अगर, तो आपको 4 से 10 लाख तक का पैकेज मिल जाएगा, बेसिक प्रॉम्प्टिंग अगर आपकी है। और अगर प्रॉम्प्ट और डोमेन की स्किल आपके पास में है तो आपको 8 से 18 लाख तक का आराम से पैकेज मिल जाएगा। उसके बाद में अगर प्रॉम्प्ट और ऑटोमेशन आपको बहुत अच्छे से आ चुका है तो आपको बहुत ही हायर सीलिंग के जॉब मिल जाएंगे। जैसे कि जब हमने बात की 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, स्काई इज द लिमिट। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छे से ऑटोमेशन और प्रॉम्प्ट के ऊपर अपनी कमांड कर ली है, राइट। तो ये ओवरऑल रियलिस्टिक पोजीशनिंग है इस पर्टिकुलर चीज़ को सीखने के बाद में। हमारा 30 डे प्लान हमको डिसाइड करना है कि क्या करना है। इतना हमने सीख लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, रोज़ 1 घंटा जीरो से प्रैक्टिकल यूज़र बनने के लिए हमको निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, वीक 1 में आपको AI के बेसिक्स प्लस 20 डेली प्रॉम्प्ट आपको बना के डाल के कोशिश करना है। ये अगर आप नहीं करोगे तो आपको अगले 30 दिन में प्रॉम्प्ट इंजीनियर नहीं बन पाओगे। अब ये वीडियो देख भी लिया है आपने, तो आपको ये पूरी की पूरी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना ही करना है वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4 के लिए, ठीक है। तो पहले आपको AI के बेसिक जो हमने समझे इस वीडियो से वो आपको समझ में आ गए। आपको 20 अब डेली प्रॉम्प्ट देना है उन सारे टूल्स पर जो हमने डिस्कस किए हैं, उससे प्रैक्टिस से आपको और परफेक्शन आएगा। सेकंड वीक में आपको क्या करना है, 5 टेक्निक्स आपको और सेव टेम्पलेट जो आपने बनाए हैं, इतने टेम्पलेट आपने जनरेट किए होंगे, आपको समझ में आएगा वीक 1 में। उन सबको आपको सेव करके रखना है, उनको रीयूज़ करके और नई नई उन 5 टेक्निक्स को जो हमने सीखी हैं उनके थ्रू आपको लेके जाना है और टेम्पलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइन कर करके उससे प्रॉम्प्ट देके देखना है कि मैंने ऐसा कुछ किया तो कैसी इमेज जनरेट हुई, अगर मैंने नॉर्मल किया तो कैसी इमेज जनरेट हुई, या वीडियो कैसे जनरेट हुई, या कॉन्टेंट कैसे जनरेट हुई। ये आपको पूरा प्रॉपर सीखना है ताकि वो आपकी प्रैक्टिस है वीक 2 में। वीक 3 में आपको क्या करना है, टूल्स के बारे में रिसर्च करना है, कोडिंग स्टार्ट करना है। उसके बाद में जो हमने बात की उससे कोडिंग स्टार्ट करना है और प्रेजेंटेशन वगैरह बना के देख सकते हो आप गामा ऐप जो हमने बताया उससे। उसके बाद में चौथे उसमें आपको मिनी पोर्टफोलियो बनाना है, आपका एक वर्कफ्लो बना के देखना है और एक डेमो वीडियो वगैरह बना के आपको देखना है उसके साथ में कैसे AI से वो सब पॉसिबल हो पा रहा है। इसको अगर पूरे 4 वीक के प्लान को अगर आपने प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर लिया तो आप बहुत ही अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाओगे
और वो बनने के बाद में आप कमेंट करना। आपकी एक एग्ज़ाम होगी, उस एग्ज़ाम को हम कंडक्ट करेंगे, हमारे कोड इम्पैक्ट से फ्री में एग्ज़ाम होगी और उससे आपको एक सर्टिफाइड प्रॉम्प्ट इंजीनियर का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा साथ में, राइट। तो ये आपको सीखना है। तो आज हमने क्या सीखा, इसका एक फाइनल रिकैप ले लेते हैं हम लोग कि AI क्या है एक्चुअली, वो हम सीख चुके हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है वो हमने सीख लिया। 5 टेक्निक जो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती हैं वो हम जान चुके हैं। बेस्ट AI टूल्स कौन कौन से हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, स्टूडेंट के लिए कौन से हैं, डेवलपर्स के लिए कौन से हैं और जॉब सीकर्स के लिए कौन से हैं, वो हमने समझे। उसके बाद में करियर पाथ और रियलिस्टिक सैलरी फ्रेमिंग क्या है वो हम सीख चुके हैं, वो हम समझ चुके हैं, राइट। तो ये ओवरऑल इसका रिकैप था। तो आज हमने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स और नॉलेज मिला होगा इस चीज़ से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगला वीडियो आप किस पर्टिकुलर टॉपिक पे देखना चाहते हैं हमको ज़रूर बताएं, हम उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आएंगे। अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में अभी और भी कुछ कन्फ्यूजन रह गया है आपको तो कमेंट करके मुझे बताना। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।